नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टे विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के बारे में। तो आज का सेशन शानदार होने वाला है, तो सेशन को लास्ट तक देखना। चैनल पर जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँच सके। आज का सेशन शानदार होने वाला है, तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कर देना, ठीक है। चलिए बढ़ते अपने सेशन की ओर, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग के लिए किस शब्द का प्रयोग किया। महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान जो भूभाग है उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया। यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं, मरु राज्य, मरुकांतर, राजपुताना या किष्किंधा, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, राजस्थान की बात हो रही है। और राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है, तो किस शब्द का किया है, तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 2 नंबर, मरुकांतर। ऑप्शन 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो दे रखा है वो दे रखा है, राज्य का 7वां संभाग कौन सा है। जो राजस्थान राज्य है उसका 7वां संभाग कौन सा है, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर बात करें किसकी संभाग की, तो यहाँ पर होगा कौन सा, भरतपुर। ऑप्शन 4 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भरतपुर संभाग जो है ना वो 7वां संभाग है, ठीक है ना, राजस्थान का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 3 नंबर, खेजड़दी आंदोलन में अपने जीवन का बलिदान किसने दिया। जो खेजड़दी आंदोलन हुआ था उसमें बलिदान किसने दिया था, तो यहाँ पर दे रखा है पद्मिनी देवी, कर्मा देवी, मीना देवी या अमृता देवी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगर बात करें किसकी, खेजड़दी आंदोलन की, तो ये कहाँ पर हुआ था, ये जोधपुर में हुआ था। बिश्नोई समाज की जो महिलाएं और पुरुष थे उन्होंने क्या किया था, पेड़ों की रक्षा के लिए अपने जो जीवन का बलिदान दिया था, ठीक है। तो उनका नेतृत्व किसने किया था, अमृता देवी ने। अमृता देवी बिश्नोई ने किया था। ऑप्शन यहाँ पर 4 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें व्यक्तियों की, तो यहाँ पर 363 व्यक्तियों ने अपनी शहादत दी थी, ठीक है, जिसमें से 294 तो पुरुष थे, ठीक है, और 69 कितनी थी, महिलाएं थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 4 नंबर, राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय मरु उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है। जैसलमेर बाड़मेर, बाड़मेर जालोर, जैसलमेर जोधपुर, बीकानेर जैसलमेर। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। यहाँ पर दे रखा है कौन सा राष्ट्रीय मरु उद्यान, तो वो कहाँ पर है, तो वो है जैसलमेर और बाड़मेर। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, 1 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 5 नंबर, वन्य जीव अभ्यारण्य और जिला दे रखा है। यहाँ पर दे रखा है एक साइड वन्य जीव अभ्यारण्य और एक साइड दे रखा है जिला। तो हमें बताना है कि कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर अगर बात करें किसकी, वन्य जीव अभ्यारण्य की, तो शेरगढ़ कहाँ पर है, तो हमें पता है शेरगढ़ तो कहाँ पर है, 12 में है, ठीक है। वन विहार धौलपुर में है, फूलवारी की नाल ये उदयपुर में है, कैला देवी ये भरतपुर में है क्या। देखो कैला देवी भरतपुर में नहीं है। अगर भरतपुर की बात करें तो वहाँ पर है केवला देव है, ठीक है। और कैला देवी कहाँ है, ये है करौली में। तो यहाँ पर जो गलत होगा वो कौन सा होगा, 4 नंबर, ठीक है। और जो हमारा राइट आंसर होगा कौन सा, 4 नंबर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 6, नीमच में विपुल कब हुआ। देखो ये कह रहा है नीमच में विप्लव कब हुआ है, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, नीमच की। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है 28 मई 1857, 3 जून 1857, 31 अगस्त 1857 और 7 सितंबर 1857। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ऑप्शन 2 नंबर यानी बी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। 3 जून 1857 को नीमच में क्रांति का बिगुल बजा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 7 नंबर, गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। जो गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य है वो राजस्थान के कौन से जिले में है, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू और सीकर। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो आप सभी को पता है गजनेर जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है, तो वो बीकानेर में है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास दे रखा है, सोयाबीन उत्पादन जिला, जो सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है? बारां, जालोर, हनुमानगढ़ और बीकानेर। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? किसके लिए? सोयाबीन के लिए। अगर सोयाबीन की बात करें तो वो कहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादित होती है, तो वो जिला कौन सा है? तो वो बारां है। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? रेंगती रेंगती हुई मृत्यु क्या है? देखो यहाँ पर हुई है, रेंगती हुई मृत्यु क्या है? ऑप्शन हमारे पास दे रखा है, मृदा का उर्वरता का ह्रास होना, वन्य जीवों की मृत्यु, वनों का ह्रास होना, या फिर सूक्ष्म जीवों की मृत्यु। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? अगर मृदा उर्वरता का ह्रास होना है ना, वो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? रेंगती हुई मृत्यु कहलाएगी। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? सरगासुली कहाँ स्थित है? जो सरगासुली है वो कहाँ पर स्थित है? जोधपुर, उदयपुर, जयपुर या फिर बीकानेर। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? सरगासुली के लिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? तो देखो सरगासुली जो कहाँ पर स्थित है वो है जयपुर में। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डपोक हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? यह बताना है कि डपोक हवाई अड्डा अवस्थित है या कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर दे रखा है अजमेर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और जयपुर। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? देखो डबोक जो हवाई अड्डा है वो कहाँ पर है? तो वो उदयपुर में। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जयपुर में कौन सा है? जयपुर में सवाई मानसिंह जो हवाई अड्डा है वो सांगानेरी हवाई अड्डा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 12 नंबर। रंग महल स्थित है, जो रंग महल सभ्यता है वो कहाँ पर स्थित है? श्री गंगानगर, बीकानेर, चूरू और मानगढ़। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, श्री गंगानगर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। कालीबंगा वर्तमान हनुमानगढ़ जिले में स्थित किस नदी के कांठे में स्थित है? देखो जो कालीबंगा जो सभ्यता है वो हनुमानगढ़ जिले में कौन सी नदी के तट पर है? यहाँ पर वो पूछा गया है, सिंधु, आहड़, घग्गर या चेनाब। कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा? तो यहाँ पर आप सभी को पता है कालीबंगा जो हनुमानगढ़ जिले में स्थित सभ्यता है वो घग्गर नदी पर है। तो वो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, बड़ली का शिलालेख जो कि अशोक काल से पूर्व का माना जाता है कहाँ स्थित है? जो बड़ली शिलालेख है वो कहाँ पर स्थित है ये हमें बताना है। टोंक, सिक्कर, भीलवाड़ा और अजमेर। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? अगर बड़ली जो शिलालेख है उसकी बात करें तो वो अशोक के काल के पूर्व का है जो, और ये कहाँ पर स्थित है? तो वो अजमेर में है। ऑप्शन यहाँ पर 4 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, निम्न में से किसे हिंदुआ सूरज की उपाधि दी गई है? जो हिंदुआ सूरज की उपाधि है वो किसने धारण की ये हमें बताना है। जो अपना ऑप्शन है कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा बप्पा रावल। ऑप्शन यहाँ पर 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हिंदुआ सूरज की उपाधि किसे दी गई है या कौन किसने धारण की थी? तो वो बप्पा रावल ने की थी। ऑप्शन यहाँ पर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, महाराणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का वास्तुकार कौन था? जो चित्तौड़ का वास्तुकार कौन था ये हमें बताना है। अगर बात करें किसकी, चित्तौड़ की, तो वो वहाँ का जो वास्तुकार था वो मंडन था। ऑप्शन यहाँ पर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर बात करें किसकी, विद्याधर की, तो वो कहाँ का था? तो जयपुर का। जयपुर का वास्तुकार कौन था? विद्याधर। जबकि चित्तौड़ का वास्तुकार कौन था? मंडन। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? ये तो आप सभी को पता होगा कि अकबर की जो सेना थी उसका जो नेतृत्व है वो किसने किया था? बहलोल खान ने, जय सिंह ने, अमीर खान या फिर मान सिंह प्रथम। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? तो आप सभी को पता है
ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें किसकी, हल्दीघाटी युद्ध की, तो इसके अगर डेट की बात करें तो 15 जून 1576, 15 जून 1576। ऑप्शन जो हमारा बनेगा यहाँ पर मानसिंह, 4 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, इजलास खास का गठन किसने किया। इजलास खास है उसका गठन किसने किया। महाराजा अजीत सिंह ने, राणा भगवंत सिंह ने, और महाराणा सज्जन सिंह ने, या महाराजा बन सिंह ने। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर अगर बात करें किसकी, इजलास खास की, तो इसका जो गठन है वो किसने किया था, तो महाराणा सज्जन सिंह ने किया था। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको डेट पूछ ले तो डेट आपको पता होना चाहिए, 10 मार्च 1877। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, कौन सा दे रखा है, क्वेश्चन नंबर दे रखा है 19 नंबर। किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। किसे जो महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। मोटा राजा उदय सिंह, अमर सिंह राठौड़, राव चंद्रसेन, या राव मालदेव। यहाँ पर आपको बताना है कि किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 3 नंबर राव चंद्रसेन को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 20 नंबर। बूंदी के किस शासक ने अंग्रेजों से संधि की थी। बूंदी के जो शासक थे वो कौन थे जिन्होंने अंग्रेजों के साथ संधि की थी। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा राइट आंसर होगा। ऑप्शन 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा, विष्णु सिंह हाड़ा ने की थी। ऑप्शन 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है। हमारे पास 4 नृत्य दे रखे हैं और उनमें से पूछा है कि कौन सा जो नृत्य है वो होली के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर नृत्य दे रखे हैं, गेर नृत्य, गिद्दड़ नृत्य, चंग नृत्य, या ढोल नृत्य। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा। ए ऑप्शन में दे रखा है केवल 1, बी ऑप्शन में दे रखा है 1 तथा 4, सी ऑप्शन में दे रखा है 1, 2 और 3, और डी ऑप्शन में दे रहेगा 1 और 3। तो यहाँ पर आप सभी को पता है, देखो यहाँ पर अगर बात करें किसकी, गेर नृत्य की, गिद्दड़ नृत्य की और चंग नृत्य की, तो ये तीनों तो क्या है, होली के अवसर पर होते हैं। और ये ढोल नृत्य की बात करें तो ये जो शादी समारोह होता है उसमें होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अपना राइट आंसर होगा 1, 2 और 3, तीनों कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कौन सा, 22 नंबर। सुमेलित कीजिए। यहाँ पर एक साइड नृत्य दे रखे हैं और एक साइड उनका क्षेत्र दे रखा है, तो हमें बताना है कि कौन सा नृत्य किस क्षेत्र का है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले दे रखा है ढोल नृत्य, और इसका जो क्षेत्र बताना है बिंदोरी नृत्य, डांग नृत्य और नाहर नृत्य। ऑप्शन कौन सा होगा। तो यहाँ पर अगर बात करें किसकी, ढोल नृत्य की, तो वो जो है वो कहाँ का है, जालोर का। तो एक में तो क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, बात करें किसकी, बिंदोरी नृत्य की, तो वो झालावाड़ का है, 2 में 3 आ जाएगा। बी में डांग नृत्य नाथद्वारा, और नाहर नृत्य भीलवाड़ा। यानी कि जो ए है उसमें आएगा 4, बी है उसमें आएगा 3, सी है उसमें 2 और डी में 1। यहाँ पर ये ऑप्शन बनेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है, कौन सा दे रखा है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। यहाँ पर बताना है कि सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। ए ऑप्शन दे रखा है भैंसों का चितेरा, परमानंद गोयल, यहाँ पर चोयल। ठीक है, गाँवों का जो चितेरा है भूर सिंह शेखावत, नीड़ का चितेरा बाबा गोवर्धन लाल, और ऊँट का चितेरा हिसामुद्दीन उस्ता। यहाँ पर कौन सा जो सही सुमेलित नहीं है। देखो अगर बात करें किसकी, भैंसों की चितेरे की, तो परमानंद गोयल सही है। ठीक है, गाँवों का चितेरा भूर सिंह शेखावत ये भी सही है। देखो नीड़ का चितेरा है ना, वो कौन है, अगर नीड़ के चितेरे की बात करें तो वो कौन है, सौभाग्यमल गहलोत। ठीक है, यहाँ पर जो गलत होगा वो कौन सा होगा, सी ऑप्शन।
और जबकि बाबा गोवर्धन लाल की बात करें तो ये किसके हैं, तो ये भीलों के चितेरे हैं। ये कौन है, भीलों के चितेरे, जबकि नीड़ का चितेरा कौन है, सौभाग्यमल गहलोत। तो यहाँ पर जो एस संगीत पूछा था या एस सुमेलित पूछा था, तो वो कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 दे रखा है, विजय स्तंभ के संदर्भ में कथन व संदर्भित संबंधित इतिहासकारों का सुमेलित संयुग्म नहीं है। देखो यहाँ पर देखो, युग्म दे रखा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। एक साइड दे रखे हैं उनके जो कहा गया है, और एक साइड किन्होंने कहा, जो चीज़ कहा है, कथन कहा है, वो किन्होंने कहा है। तो यहाँ पर दे रखा है, रोम के टार्जन के समान फर्ग्यूसन ने कहा, लोक जीवन का रंगमंच डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने कहा, हिंदू देवी देवताओं का अमूल्य कोष डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कहा, या कुतुब मीनार से श्रेष्ठ या बदायूं ने कहा। यहाँ पर बताना है, एक साइड कथन दे रखे हैं और एक साइड उनके संबंधित इतिहासकार दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा कथन किस इतिहासकार ने नहीं कहा। तो अगर बात करें किसकी, कुतुब मीनार की, तो कुतुब मीनार से श्रेष्ठ किसने बताया, बदायूं ने नहीं बताया। सबसे इसका जो कथन दिया ये किन्होंने दिया, तो ये दिया है कर्नल जेम्स टोन ने। कर्नल जेम्स टोन ने ये कथन दिया था कि ये जो विजय स्तंभ है ये कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन गलत हुआ वो कौन सा हुआ, डी ऑप्शन हुआ। और यहाँ पर जो गलती पूछा था, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 25 नंबर, प्रतिहार के किस शासक ने पीलापणी की उपाधि धारण की थी। पीलापणी की जो उपाधि है वो किस शासक ने धारण की थी, प्रतिहार शासक है वो। यहाँ पर अगर बात करें किसकी, पीला पणिहार की, तो वो शासक था नरभट्ट। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रतिहार शासक नरभट्ट ने पीला पणि की धारण, वो उपाधि है वो धारण की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 26 नंबर, मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में अजमेर आया था। मोइनुद्दीन जो चिश्ती है वो किसके शासनकाल में अजमेर आया था। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, अगर यहाँ पर बात करें किसकी, ऑप्शंस की, तो ऑप्शन हमें बताना है कि कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा। यहाँ पर ऑप्शन की बात हो रही है, ऑप्शन दे रखा है अर्णोराज, अजयराज, विग्रहराज चतुर्थ और पृथ्वीराज तृतीया। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। अगर बात करें मोइनुद्दीन चिश्ती की, तो वो किसके शासनकाल में आए थे, तो वो आए थे किसकी, पृथ्वीराज तृतीय की शासनकाल में। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, राज्य पुनर्गठन आयोग में राजस्थान के एकमात्र सदस्य कौन थे। जो राज्य पुनर्गठन आयोग था उसमें राजस्थान के एकमात्र सदस्य है वो कौन थे, ये हमें पूछा है। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें किसके, राज्य पुनर्गठन आयोग की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 22 दिसंबर। ठीक है, 22 दिसंबर 1953 को, 22 दिसंबर 1953 को इनका गठन हुआ था। अगर अध्यक्ष की बात करें तो फैजल अली कौन है, अध्यक्ष थे इनके, इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे, फैजल अली। ठीक है, और अगर बात करें किसकी, इसमें दो सदस्य थे, एक थे हृदयनाथ कुंजकर जो राजस्थान के थे, जो हृदयनाथ कुंजरू थे वो कौन थे, यहाँ के जो राजस्थान के थे, और एक और थे के एम मुन्नीकर, सॉरी के एम पन्नीगर, के एम पन्नीगर थे। ठीक है, दो सदस्य और थे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज़ादी के दीवाने नामक पुस्तक किसने लिखी। आज़ादी के जो दीवाने नामक पुस्तक है वो किसने लिखी, चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल्लाह खान, दयानंद सरस्वती, सागरमल गोपाल। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर आप सभी को पता है आज़ादी के दीवाने वो पुस्तक की लिखी सागरमल गोपा ने, ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। इनकी और एक पुस्तक है जैसलमेर का गुंडाराज। जैसलमेर का गुंडाराज, और एक और लिखी थी इन्होंने रघुनाथ सिंह का मुकदमा। तो इनकी ये जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, जो ग्रंथ, जो पुस्तकें हैं ना, उनका नाम है। ठीक है,
चलिए, और ये सभी किसने लिखी थी? सागरमल गोपा ने लिखी थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर एक साइड दे रखा है पेट्रोलियम कोयला खाने और एक साइड संबंधित जिले दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा? तो यहाँ पर अगर बात करें मंगला की, तो यह कहाँ पर है? ये है बाड़मेर में, ठीक है। और अगर बात करें गोठारू की, तो ये है कहाँ पर? ये जैसलमेर में गोठारू। माता सुख कहाँ पर है? अगर माता सुख की बात करें तो ये है नागौर, और पलाना आपको पता है बीकानेर। यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? 3 2 4 1, 3 2 4 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 दे रखा है, निम्नलिखित में से किस लोक नाट्यों का मरुदंड कहा जाता है? किसे कहा जाता है? गौरी जो है नृत्य, उसको कहा जाता है। इसका एक और नाम है कौन सा? राइन नृत्य, ठीक है। अगर बात करें तो यहाँ इसकी जो इस नृत्य के अंदर जो किया जाता है वो किया जाता है शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित नृत्य है। अगर बात करें तो ये सर्वाधिक लंबा चलने वाला नृत्य है, लगभग 40 दिन तक चलता है, ठीक है। सर्वाधिक लंबा अवधि तक चलने वाला नृत्य है, राइन नृत्य भी कहते हैं इसे। शिव और भस्मासुर की जो कथा है उस पर आधारित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सेशन को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।